नहीं नहीं, वो अरविंद केजरीवाल से डर रहे हैं। यहाँ उनका रिकॉर्ड आप जानते हो। नमस्कार, आज की नुक्कड़ बहस पेश है दिल्ली के मॉडल टाउन विधानसभा क्षेत्र से। दिल्ली का मॉडल टाउन विधानसभा क्षेत्र कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, जहां से लगातार कांग्रेस जीता करती थी, लेकिन 2013 के चुनाव में यहां पर आम आदमी पार्टी की लहर में आम आदमी पार्टी के अखिलेश यहां से जीते और उन्होंने परास्त किया कुंभकर्ण सिंह को, जो कि शीला दीक्षित के संसदीय सचिव थे। लेकिन इस बार जब चुनाव होगा तो क्या होगा? फिर आम आदमी पार्टी यहाँ से जीत हासिल करेगी या कांग्रेस अपने गढ़ में दोबारा आएगी या बीजेपी यहाँ पर जीत हासिल करेगी? ये चुनाव के बाद वक्त मालूम पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मुद्दे क्या हैं, लोग क्या सोचते हैं, किस बातों को ध्यान में रख के वो वोट देने जाएंगे, हम पता करने के लिए मौजूद हैं मॉडल टाउन विधानसभा क्षेत्र में। हमारे साथ विधानसभा की जनता यहाँ मौजूद है और साथ ही नेता मौजूद हैं। मैं आपसे इनका परिचय करा दूँ। हमारे साथ यहाँ पे कुंभकर्ण सिंह हैं, जो कि कांग्रेस से हैं और यहाँ से विधायक रह चुके हैं और शीला दीक्षित के संसदीय सचिव भी रहे थे। और हमारे साथ भोलानाथ विज जी हैं, जो कि बीजेपी के हैं, यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं। और आम आदमी पार्टी के यहाँ से जो विधायक हैं अखिलेश, हमने उनको बुलाया था, लेकिन लगातार संपर्क करने के बाद कई बार हामी भरी गई, लेकिन वो आए नहीं हैं। फिलहाल ये दो नेता हैं, हम इन्हीं से चर्चा करते हैं। सबसे पहले सवाल आपसे कि आप यहाँ पर विधायक रहे, 2 से ज़्यादा बार यहाँ विधायक रहे, लेकिन आपने ऐसा क्या किया कि आपको लगता है जनता ने जो आप पे विश्वास हटा दिया था 2013 में, वो फिर जताएगी आप पर? ऐसा है कि जब लुभाने वायदे किए जाएं, लोगों को ऐसे वायदे करके चुनाव में वोट मांगे जाएं जो पूरे ना हो। आम पार्टी ने कहा हम बिजली 50% सस्ती करेंगे, पानी फ्री करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कहा 30% हम बिजली फ्री करेंगे। जब ऐसे मुद्दे लेकर लोग जनता के पास जाते हैं तो जनता उन बातों में आ जाती है और उन लुभाने वादों में लोगों आकर वोट दे गए आम पार्टी को। लेकिन अब आपको लगता है कि ऐसा नहीं होगा? आप पे लोग विश्वास करेंगे अगर आपने इतना काम किया है? क्या मैंने काम किया था, जब भी लगातार 3 बार जीत रहा था। ये सामने मेट्रो आपके सामने जा रही है, जीटी रोड पे मेट्रो पास कराई है, जो मेरे क्षेत्र में जीटी रोड और कमला नगर होती हुई पंचकुइया को कवर करेगी, जो 2015 के लास्ट में 4th फेज में चालू होने जा रही है। मैं जीटी रोड पे हॉस्पिटल आया। चलिए देखते हैं, बीजेपी को ऐसा क्यों लग रहा है कि इस बार जब चुनाव होंगे तो बीजेपी को लोग वोट करेंगे? 200% वोट करेंगे, क्योंकि बीजेपी ने पिछले 6-7 महीने के केंद्र की सरकार के अंदर और कारपोरेशन के अपनी परफॉर्मेंस के कारण से ये अपनी परफॉर्मेंस से सिद्ध कर दिया है और लोगों का विश्वास बढ़ा है। इसकी हमने डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखी है, महाराष्ट्र से शुरू हुई और जहाँ से 4 से 47-48 हमारे मेंबर बने और वहाँ पर फुल फ्लेज मेजॉरिटी के अंदर पिछली 10 साल की कांग्रेस सरकार को धूल चटाई। और उसके बाद में जो अभी हमने देखा झारखंड के अंदर, आज तक कभी भी वहाँ पर किसी भी एक सरकार नहीं। लेकिन ये तो मोदी सरकार की उपलब्धियां हैं। बीजेपी की दिल्ली में क्या उपलब्धियां? मोदी और बीजेपी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। यानी आप सिर्फ मोदी के नाम पे लड़ेंगे? नहीं, मोदी के नाम पर लड़ेंगे, क्योंकि दिल्ली के अंदर 15 साल से कांग्रेस की सरकार रही। भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे तक रहा, चाहे कॉमनवेल्थ गेम का रहा, चाहे बस के घोटाले का रहा। इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई इसके मामले में के अंदर। साहब, आपके जो कॉर्पोरेशन में सरकार है उस पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं? ऐसा है, भ्रष्टाचार के जो आरोप लगते हैं उसकी ट्रांसपेरेंसी सामने आ रही है। सामने है कि यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हाउस टैक्स के अंदर जो सबसे पहले बात थी, सेल्फ असेसमेंट के अंदर लोगों का विश्वास अर्जित करने के लिए लोगों का कि आप जो लेते हैं, ये कह रहे हैं कि जो पिछले विधानसभा चुनाव में अच्छी बात आपने की, ये इनके पास सिर्फ मोदी जी हैं। अच्छा लगता है भोलानाथ जी, आप भारतीय जनता पार्टी के लोग 8 साल में कॉर्पोरेशन की उपलब्धियां बतलाते मेरे क्षेत्र में। वो कहें कि 8 साल से चारों काउंसलर भारतीय जनता पार्टी के हैं और उन्होंने कॉर्पोरेशन में भ्रष्टाचार को खत्म किया है। आज इलाके में जाइए, बिल्डिंग बनाने वाले लोग रो रहे हैं। देश हित में काम करे, राज्य हित में काम करे, जनता हित में काम करे, उसको वोट देंगे। ये मुद्दे क्या है इस बार? बिजली पानी मुद्दा था, आप लोग इसको मुद्दा ही नहीं मान रहे। विकास क्या कहते हैं आप लोग? सबसे पहले विकास और भ्रष्टाचार से मुक्ति, और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार आने के बाद भ्रष्टाचार बहुत सीमा तक समर्थक मालूम होते हैं। ये बताइए कि मुद्दे क्या हैं इस बार? ऐसा है जी, सफाई का अभियान जिस तेजी से चला था, आप खुद अपना कैमरा और आप जाके देख सकते हैं कहाँ स्टैंड कर रही है सफाई। कुत्तों का बहुत बुरा हाल है। और मैं ये ज़रूर बोलूँगा, अगर जनता को, चाहे कांग्रेस हो या मोदी हो, इमोशनल ब्लैकमेलिंग नहीं चाहिए। आपके लिए मुद्दे क्या है? देखिए, मैं मॉडल टाउन में रहता हूँ जी। मॉडल टाउन में जो पार्किंग बनी है, जिसका भी भोलानाथ जी जिक्र कर रहे थे,
वो 11 करोड़ से प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, मुद्दा ही बता रहा हूँ सर, 11 करोड़ से शुरू हुआ था, 88 करोड़ पे वो प्रोजेक्ट खत्म हुआ, प्लस आज की डेट वो पार्किंग फिर बंद हो गई है और इनके ठेकेदार के ऊपर मुकदमा लॉन्च हुआ है। मैं एक बात बड़े साफ लफ्जों में, मेरे यहाँ कमला नगर मार्केट है, कमला नगर मार्केट में दिन दिहाड़े ATM लूटा जा रहा है। मेरे यहाँ डेली 4-5 FIR दर्ज हो रही है, किसी के कड़े उतर रहे हैं, किसी की चैन उतर रही है, जिसको भारतीय जनता पार्टी रेप की राजधानी कहती थी, आज क्यों चुप बैठे? अच्छा ये बताइए, इसके लिए आप अरविंद केजरीवाल को भी जिम्मेदार मानते हैं? इसको सहयोग दिया था आपने? दोनों सहयोगी को भी मानते हैं आप? दोनों को। चलिए, ये उनका कहना है कि बहुत सारी शिकायतें हैं, लोग भी कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, आपकी केंद्र में सरकार है, तो आप लोगों ने इसको लेकर कुछ नहीं किया? लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सबसे बड़ा सेंसिटिव इशू है और दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन है, दिल्ली सरकार के नहीं अधीन है, और इसके लिए जो भी कदम उठाए जाने हैं हमारी सरकार वहां पर उठा रही है। किंतु इसके कारण से दिल्ली के अंदर सरकार के अंदर नोडल एजेंसी होने से दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो इसके अंदर और बहुत सुधार होगा। और एक भी आखिरी सवाल ले लेता हूँ मैं आपसे, आपको अब मैं आखिरी ये मौका दे रहा हूँ कि आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि अब जब चुनाव होंगे तो लोग इतने सारे मुद्दों के बावजूद आपको चुनेंगे, जबकि लॉ एंड ऑर्डर, सड़कें, सफाई, बहुत सारे मुद्दे हैं? सफाई का सबसे बड़ा काम ये हुआ है कि हम हर आदमी के अंदर एक जागरूकता आई है और हर व्यक्ति ये सोचता है, छोटा बच्चा भी स्कूल में जाने वाला सोचता है कि मुझे गंदगी नहीं करनी। एक प्रोसेस शुरू हो गया है और ये प्रोसेस जिसमें एक हेल्दी ट्रेंड से हुआ है और इसके कारण से इसका बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। और जहाँ तक और समस्याएं जो हमारी शुरू से लेकर आखिर तक हैं, उसके अंदर जो करने की ज़रूरत है, सबसे पहली इस गरीब की लड़ाई को लड़ने की ज़रूरत है। और गरीब की लड़ाई को लड़ने के लिए सबसे पहले केंद्र की सरकार ने जो धन धन योजना के माध्यम से जहां पर झुग्गी है वहीं पर ही जगह बनेगी, इस बात का ऐलान किया। सब कुछ मोदी पर छोड़ दिया है। मोदी अब केंद्र के अंदर सरकार है, मोदी के ऊपर ही जो आप लोग नहीं, दिल्ली में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो यही करेंगे। एक मिनट ये बताइए, ये तो बार बार नरेंद्र मोदी की नीतियां और काम बना रहे हैं, आपकी तो 10 साल केंद्र में सरकार रही, 15 साल शीला दीक्षित की सरकार रही, लोगों ने एक झटके में हटा दिया, आपको लगता है दोबारा मौका देगी आपको? देखिए, जहां हम खड़े हैं ये स्टेडियम वर्ल्ड क्लास स्टेडियम हमारे वक्त में बना, मेट्रो आपके सामने, ये तो लोग भी जानते हैं। मुझे पूरी बात बड़ी सफाई से, अभी ये लोग कह रहे थे सफाई सिर्फ कागजों में रह गई, हम खड़े हैं जहाँ, देखिए सफाई का नाम है। जनता मौका देगी आपको लगता है? बिल्कुल देगी और लोगों को विश्वास, मुझे विश्वास है लोगों को, जो मेरा प्रेम और जो लोगों से जुड़ना है, दुख सुख का साथी रहा, लोगों के साथ रहा और लोगों ने लुभाने वायदे में बह गए, अब दोबारा से वो कांग्रेस का साथ दें। तो कांग्रेस और बीजेपी के अपने अपने दावे हैं, उनका अपना अपना ये तर्क है कि लोग उन पर विश्वास जताएंगे। आम आदमी पार्टी से भी हम बात करते, लेकिन उनके जो नुमाइंदे हैं वो यहाँ पहुंचे नहीं, हम उनसे बात कर पाते। लेकिन फिलहाल ये पब्लिक है, ये सब जानती है और ये पब्लिक ही तय करेगी कि उनके लिए बेहतर कौन है। दिल्ली में कैसी सरकार चाहिए? नहीं, वो अरविंद केजरीवाल से डर रहे हैं। यहाँ उनका रिकॉर्ड आप जानते हो।